देखो कल हमने आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ाया है और कल जो आपको 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो कैथोड के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, जिसे नेगेटिव से शो करते हैं हम लोग। एक एनोड के बारे में डिस्कस किया है, जिसे पॉजिटिव से शो करते हैं। और एक नल इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी स्टिक किस टाइप से पॉजिटिव होती है, किस टाइप से नेगेटिव होती है, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। मैंने बताया जब भी कभी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के बाद आपके लिए कैथोड मिलेगा, और जब भी कभी रिडक्शन होगा रिडक्शन के बाद आपको एनोड मिलेगा। और जब कोई प्रोसेस नहीं होगी, यानी आयंस का इंटरचेंज नहीं होगा, तो आपके लिए नल इलेक्ट्रोड मिलेगा। कोई भी चार्ज स्टिक के ऊपर नहीं आने वाला। ये मैंने आपको बताया भाई। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोड हमारे पास आ गए हैं तो इलेक्ट्रोड क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है वो चार्जेबल स्टिक्स है। हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे पास ये एक पॉजिटिव स्टिक है, ये हमारे पास एक नेगेटिव स्टिक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टिक हमारे पास है। और इन दोनों स्टिक्स को मैंने आपस में वोल्टमीटर से जोड़ दिया है और इन्हें एक पॉट में लगा के इनके बीच में एक लिक्विड भर दिया गया है। और इलेक्ट्रोड के बीच में जो लिक्विड होती है ना, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग के पास अवेलेबल है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर से जोड़ने के बाद किसी इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है वैद्युत अपघट्ट। क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे हम लोग उसे इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं सेल। तो सेल क्या होता है? अब इलेक्ट्रोड तो आ गया, इलेक्ट्रोड के बाद क्या बनेगा भाई, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से जोड़ देते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। और जब इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से और अदर डिवाइस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, तो कंडक्टिविटी सर्किट बन जाता है। कंडक्टिविटी सर्किट बन जाता है, और ये जो कंडक्टिविटी सर्किट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलता है। समझ में आ गया? सेल क्या है? दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोड से बना कंडक्टिविटी सर्किट, जो क्या से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा होता है वैद्युत अपघट्ट। जैसे क्या है, हमारी बैटरी है इन्वर्टर की, इसमें क्या भरा हुआ है, वैद्युत अपघट्ट H2SO4। क्या भरा हुआ है? H2SO4 भरा हुआ है इसके अंदर। अब सवाल यह है कि इस सेल को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड की आवश्यकता हो? कम से कम किसी भी सेल के फॉर्मेशन में कम से कम 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है भाई। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है और ये जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड्स है, आधा रोल इस सेल में इसका है, आधा रोल इसका है। इसलिए बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हाफ सेल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, और इसको भी क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल। तो सर पूछेंगे आपसे, जो इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े हैं उन इलेक्ट्रोड्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? तो आप बताएंगे सर हाफ सेल कहते हैं इलेक्ट्रोड को। क्या कहते हैं? हाफ सेल इलेक्ट्रोड को कहते हैं। और इलेक्ट्रोड को हम लोग हाफ सेल क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोड को हाफ सेल इसलिए कहते हैं कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स आ सकते हैं कम से कम,
और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आधा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, आधा इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और आधा इलेक्ट्रोड जब मिल जाएंगे तो एक सेल बनता है। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग बोल सकते हैं हाफ सेल। तो सेल क्या है? दो या उससे अधिक इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी डिवाइस जो किससे जुड़ी होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जुड़ी होती है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। और सेल में दो हिस्से होते हैं, एक तो कैथोड पार्ट होता है, एक एनोड पार्ट होता है। इसलिए जो हमारे पास कैथोड और एनोड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सेल। ऐसे सबस्टेंस जो किसी भी सेल के अंदर, ऐसे सबस्टेंस जो किसी भी सेल के अंदर आयनन के बाद, जैसे क्या जिंक कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट Cu डबल पॉजिटिव हो जाएगा, SO4 डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो आयन बन गया इसमें। तो आयन क्या करेंगे? आयन मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव वाले पर, और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले पर। तो इनके आयनों के मूवमेंट से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर ये आयन मूवमेंट नहीं करेंगे तो करंट इसमें प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो फिर ये करंट इसमें नहीं आएगा। देखा होगा जब आपकी बैटरी में पानी सूख जाता है तो क्या होता है? उसकी ग्रेविटी गिर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब आपके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है आपके पास, है ना। इस साइड में हम लोगों के पास है ना। कितना तरह के इलेक्ट्रोड पढ़े हम लोगों ने? 3 तरह के। कौन कौन से इलेक्ट्रोड पढ़े हैं? कैथोड, एनोड और नर इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अब आप हमें बताइए कि दो इलेक्ट्रोड्स को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उससे बड़ी डिवाइस क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, सेल कहलाती है। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। टाइप ऑफ सेल के बारे में आपसे बात करेंगे। देखो, टाइप ऑफ सेल के बारे में अगर आपसे बात करेंगे तो दो तरह से हम लोग सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो, दो तरह से। एक तो हम लोग जो है स्ट्रक्चर बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सेल दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैल्विनिक ये वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम लोग उपयोगिता के आधार पर सेल क्लासिफाई करेंगे, जैसे यूज के आधार पर, यूज के आधार पर सेल दो तरह के हैं। एक तो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो सेल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सेल दो तरह के होते हैं। एक तो गैल्वेनिक सेल होता है जिसे वोल्टेज सेल भी हम लोग कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। अगर हम लोग यूज के आधार पर बांटेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो पहले हम लोग यूज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेल क्या होता है? देखिए, बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और जिन सेल्स को कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उसे आप केवल एक ही बार यूज करते हैं। जैसे आपकी रिस्ट वॉच होती है, कड़ाई घड़ी, उसमें क्या होता है? उसके अंदर मरकरी सेल पड़ा होता है। मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन सेल भी कहते हैं उस सेल के लिए जो घड़ी पड़ता है। अब क्या होता है? देखो, जैसे आपको घड़ी कभी कभी क्या होता है, टाइम गड़बड़ करने लगता है ना। जैसे घड़ी में टाइम गड़बड़ होता है तो क्या होता है? सेल वीक हो गया, उसका दोबारा हम लोग चार्ज तो कर नहीं पाते उसके लिए। जैसे आपका मोबाइल है, आपका इन्वर्टर है, वो जो है टॉर्च होता है आपका,
और आपका रिमोट कंट्रोल होता है, मोबाइल टीवी वगैरह चलाते हैं हम लोग उससे, उनमें क्या होता है, उनमें सेल डाला जाता है। सेल क्या होता है, वो प्राइमरी सेल है। जो सेल केवल एक ही बार चार्ज होते हैं, जो सेल एक ही बार चार्ज होते हैं या जिन्हें यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेल हम लोग पढ़ते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी जिन सेल्स को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्या है, ये जो बैटरी लगे हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल हम लोग इन्हें बोलते हैं। और ये जो लेड स्टोरेज सेल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जब ये आपका इन्वर्टर वीक हो जाता है तो एक अजीब तरह की साउंड देता है, उससे आपको पता पड़ जाता है कि आपका इन्वर्टर वीक हो गया है और आपके बैटरी वीक हो गए, तो इन्वर्टर आपको इंडिकेट कर देता है, आप दोबारा चार्ज करते हैं इनके लिए। तो जिन सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सेल यूज एंड थ्रो सेल है, इन दोनों में से कौन सा सेल यूज एंड थ्रो सेल होता है, प्राइमरी सेल। कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल। क्यों यूज एंड थ्रो है वहां सर, एक बार यूज होने के बाद दोबारा से चार्ज, जो सेल एक बार यूज होने के बाद दोबारा से चार्ज नहीं होगा उसे प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज हो जाएगा उसे सेकेंडरी सेल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। अभी करना हमारे पास भाई गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गैल्वेनिक सेल के बारे में सबको एक बात ध्यान रखनी है, कोड याद रखना है आपको, CEQ। पहला है केमिकल, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा है इलेक्ट्रिक, और चौथा है एनर्जी। पहले वाले टर्म का नाम क्या हो गया, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और इसका नाम क्या हो गया, जो सेल केमिकल एनर्जी के लिए, जो सेल केमिकल एनर्जी के लिए इसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो ये जो आपको पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है, ये किससे आ रही है, रासायनिक क्रिया होगी सेल के अंदर, केमिकल रिएक्शन होगा ना, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आती है उसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का फंक्शन क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का फंक्शन होता है केमिकल एनर्जी किसमें चेंज करता है। तो आज के बाद कोई जब भी आपसे पूछेगा व्हाट इज गैल्वेनिक सेल तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा उसे गैल्वेनिक सेल कहेंगे हम लोग। सर ने पूछा भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो आप बताएंगे सर उल्टा समझ लीजिएगा आप इसे, क्या कहेंगे, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए किसमें चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कितना तरह के सेल पढ़ लिए आपने, दो तरह से पढ़ लिए, एक तो पढ़े आपने यूज को बेस मानकर, एक तो आपने पढ़े हैं यूज को बेस मानकर। यूज को बेस मानकर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, क्या है, प्राइमरी सेल है और सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो रिचार्ज यानी एक बार यूज होने वाले हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, जिनमें रिचार्ज टेंडेंसी होती है या जो रिचार्ज हो जाता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई, गैल्वेनिक सेल कहने वाले हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे कैसे पढ़ने वाले हैं,
इलेक्ट्रिक एनर्जी के किस में चेंज करेगा, किनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत सिंपल बातें हैं, सब आपको समझ में आ गई होंगी। सेल क्या होता है, सेल को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग, क्यों बांट सकते हैं, कितने हिस्सों में, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है। तो अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। तो आज हम जो आपको बात करेंगे तो गैल्वेनिक सेल की बात आपसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डेफिनेशन हमारा तो सब पता पड़ेगा हम लोगों को इसका। जिस सेल में केमिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी या कैपेसिटी होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। अब सबसे पहला सवाल है कि गैल्वेनिक सेल का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करेंगे, गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है और गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारी बुक में जो गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारा है। देखो जब लोग गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं तो करते क्या है, गैल्वेनिक सेल को बनाते समय दो पॉट लेते हैं हम लोग भाई, इस टाइप से। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन जब करते हैं तो गैल्वेनिक सेल के फॉर्मेशन में दो अलग अलग पॉट आपको लेना है, और दो अलग अलग पॉट में आपको ध्यान रखना है कि, तो आपको जैसे मान लीजिएगा अभी आपने इसमें क्या लिया है, अभी आपने इसमें जिंक लिया है, ये जिंक का स्टिक है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन आप लोग फिल करने वाले हैं इस जगह पर, ये जो सॉल्यूशन आप फिल करेंगे ये सॉल्यूशन हो जाएगा जिंक सल्फेट का। समझ में आ गई बात, कल हुई है बात आपसे। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड मैंने इस वाले पॉट में लगा दिया है, और इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड पॉट में लगाया है भाई, ये वाला इलेक्ट्रोड देखो, ये वाला भाई ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है मान लीजिएगा आप, तो ये जाएगा कॉपर सल्फेट। हो गया, दो इलेक्ट्रोड मैंने लिए देखो, दो वाले और इन दोनों को मैंने क्या काम किया है, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों को मैंने आपस में वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है भाई। और जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में वोल्ट मीटर से कनेक्ट करूंगा तो ध्यान रखेंगे नेगेटिव वाली जो स्टिक होती है वो सदैव लेफ्ट हैंड साइड में लगती है, और जो पॉजिटिव वाली स्टिक होती है गैल्वेनिक सेल में वो राइट हैंड साइड में लगती है। नेगेटिव जो स्टिक होता है, ध्यान रखना है गैल्वेनिक सेल का रूलर लगाने का, दो पॉट लेंगे आप लोग, उन दोनों पॉट में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेने हैं। जिस तरह के आपके इलेक्ट्रोड होंगे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे उसमें जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा ना, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड किधर होगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और पॉजिटिव वाला यहाँ उल्टा लगा देंगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा सारा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, बात ही ध्यान रखनी है भाई हम लोगों के लिए, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब लगाएंगे, ऐसे। ये जो यू टाइप की ट्यूब हम लोगों के पास है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम लोग कहते हैं, हिंदी में टर्म है लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, देखो अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा ना तो ये वाले जो आयंस है, सॉल्यूशन के आयंस हैं, वो इसमें नहीं आ पाएंगे, और इसके जो आयंस हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस हैं उन आयनों को इंटरचेंज करता है। क्या करता है, इंटरचेंज करता है। इस वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं इस ट्यूब के माध्यम से इसमें चले जाते हैं, और इसके जो आयंस होते हैं इसमें चले जाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर पदार्थ क्या भरेंगे आप लोग, खाली पदार्थ में तो आयन चलेंगे नहीं, इसमें आपको कुछ पदार्थ भरना पड़ेगा। और सॉल्ट ब्रिज में जब हम लोग कोई पदार्थ भरते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास, तो इसमें क्या क्या भर सकते हैं भाई, देखो KNO3 भर सकते हैं आप लोग, NaNO3 भर सकते हैं आप लोग, एक एलगी आता है, सहवाल आता है जिसे अगार अगार कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अगार अगार कहते हैं, AgAr, अगार अगार नाम होता है इसका।
इसको भर सकते हैं हम लोग। ये कैसे पदार्थ है? ये सभी पदार्थ सैचुरेटेड है। कैसे है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मीन्स क्या होता है? ये किसी भी आयन के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन, ना तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे ना उससे इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या करेंगे? केवल जो उसका बे है ना, उसको क्लियर कर देंगे। जो रास्ता है उस रास्ते को प्रोवाइड करेंगे इनके लिए। अगर ये पदार्थ इसको नहीं बने होंगे तो हमारे जो आयंस हैं वो इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से ना तो इसमें आ पाएंगे ना इससे इसमें आ पाएंगे। तो शॉर्ट ब्रिज कितनी मेजर चीजें समझ गए होंगे हम लोग। शॉर्ट ब्रिज क्या होता है? शॉर्ट ब्रिज यू टाइप की ट्यूब होती है जिसमें KNO3, NaNO3 तथा अगार अगार जैसे सबस्टेंस को फिल किया जाता है। और ये सबस्टेंस इसलिए फिल किए जाते हैं क्योंकि कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और सैचुरेटेड होने से क्या फायदा होता है हम लोगों को? सैचुरेटेड होने से हम लोग को फायदा होता है कि ये जो आयंस होते हैं उस आयंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। लवण सेतु कहते हैं हम लोग इसे हिंदी में। ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। बहुत सिंपल है एकदम। दो पॉट आपको लेना है, दोनों पॉट में अलग अलग इलेक्ट्रोड आपको लगाना है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है? वोल्टमीटर से जोड़ देना है। उसके अंदर लगाना, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। सर पूछेंगे कुछ बात है आपसे। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ा करेंगे तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो साइंस सिस्टम है वो उल्टा होता है। अभी क्या पढ़ रहे थे थोड़ी पहले? कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव वाला। एनोड कौन सा होता है? अब उल्टा पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल में जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं है कि बस सेल की पहचान तो ऐसा कर दिया गया है, ना कोई साइंटिफिक रीजन है। भाई नेगेटिव बनेगा तो आयन जाने से और पॉजिटिव बनेगा तो आयन आने से, तो फर्क कोई है? नाम उल्टा कर दिया केवल। और जो पॉजिटिव वाला कैसा होगा? तो इससे हमें फायदा क्या हो गया? इससे हमें फायदा हो गया, सर ने कोई बैटरी हम लोगों को दी, इस सेल सर ने हम लोगों को दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो गैल्वेनिक है या सिंपल सेल है? क्या देखेंगे? साइंस सिस्टम देखेंगे केवल। अगर उन्होंने हमसे कहा कि नेगेटिव वाला क्या है? एनोड है, और पॉजिटिव वाला क्या है? कैथोड है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे गैल्वेनिक सेल है। नेगेटिव किसमें होता है? गैल्वेनिक में ही होता है। बाकी सेल में क्या होता है? सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए था यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ये भी डिफरेंस है। तो सर पूछेंगे आपसे गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को पूछी जाती है, प्रैक्टिकल में हम लोगों को बनाया जाता है ऐसे। तो हमें पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आपको बताएंगे। जब भी कभी गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हम लोग को करना पड़ेगा तो गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम दो पॉट हमारे पास होने चाहिए और दो कम से कम इलेक्ट्रोड हमारे पास होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास होना चाहिए और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और जिस तरह के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं उसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारी बातें सर आपसे पूछेंगे। सर को बताना है कि सर जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड्स होता है उसे ऑलवेज किधर फिक्स करते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स करते हैं। और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड्स होता है उसे राइट हैंड साइड में फिक्स करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या करते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोलाइट लगा देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट लगाने के क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज से हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या बना होता है? KNO3 होता है, NaNO3 होता है, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं? अगार अगार हम लोग ले सकते हैं। ऐसे सबस्टेंस को हम लोग को फिल करना है जो कैसे हो? सैचुरेटेड हो। संतृप्त पदार्थों से फायदा क्या हो जाएगा? संतृप्त पदार्थों से फायदा हो जाएगा कि जो आपके आयन इंटरचेंज करेंगे, यानी इस वाले सॉल्यूशन से इसमें आएंगे, इससे इसमें आएंगे, ये आयन आपस में रिएक्ट नहीं होंगे फिर इसके साथ। आपको बताना है। इस सबको फिक्स करने के बाद वोल्टमीटर लगाना है। तो सवाल पूछेंगे सर आपसे, ध्यान रखना आप लोग। देखो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जहां नेगेटिव से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे एनोड से, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे। तो धारा किधर रहेगी? धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत रहती है। तो धारा का जो मान होगा, जो डायरेक्शन किधर होगी, वो इधर होगी। तो सब पहले पूछेंगे आपसे गैल्वेनिक सेल में करंट का क्या सिस्टम होता है बताइए।
माइनस से प्लस की ओर, यानी जो एनोड है उस एनोड से किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्या जाते हैं, तो करंट किधर होगी, करंट किधर आएगा, कैथोड से एसी सी ए रखना है, एसी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सी ए करंट आएगा। पसंद आई। दूसरी बात, अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा लिया तो, और किसी भी गैल्वेनिक सेल से जो सॉल्ट ब्रिज आपने लगाया है, इस सॉल्ट ब्रिज को हम लोग क्या करें, हटा दें, तो क्या हो जाएगा, आयनों का इंटरचेंज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आयनों का इंटरचेंज बंद होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा ना। तो सबको क्या बताएंगे, अगर गैल्वेनिक सेल से सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए, गैल्वेनिक सेल से सॉल्ट ब्रिज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने वाला है। तीसरी बात, मान लीजिएगा आपके पास जो सेल है, इस सेल की पोटेंशियल वैल्यू 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। तो देखो तीन बातें हैं, अगर आपने सेल के ऊपर 1.1 से ज्यादा का पोटेंशियल लगा दिया, संजय पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है और कोई बच्चा गैल्वेनिक सेल बना के लाता है तो मैं यही पूछता हूं उससे, हर 10 साल में सवाल पूछता हूं मैं हर बच्चों से कि यहां पर 1.5 का पोटेंशियल लगा है, क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, ज्यादा पोटेंशियल कंडक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, यानी इसमें कोई चालकता प्रवाहित, ध्यान रखेंगे। सर ने पूछा अगर 1.1 की जगह 0.9 का लगा दें तो, कम का लगाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप उसके बराबर ही लगाएंगे इसको पोटेंशियल, कंडक्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पूछेंगे आपसे, जो आपके पास गैल्वेनिक सेल है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो कितने वोल्ट का लगा हुआ है, तो आपको बताएंगे उसमें जो पोटेंशियल शो किया गया 1.1 या 1.2 के आसपास शो किया गया है। सर पूछेंगे भाई कैसे, अगर ज्यादा लगा दे तो आप बताएंगे सर कंडक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी सेल की, चालकता नहीं होगी इसके अंदर। संजय पूछा कम लगाया तो बढ़ जाएगी, और बराबर लगाया तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है गैल्वेनिक, आप ध्यान रखना है सेल के, आपसे पूछा जाएगा साइंस सिस्टम कैसा होता है गैल्वेनिक सेल में, बताइए पहले, तो आप बताएंगे उल्टा होता है सबसे पहले से। संजय पूछा कैसे उल्टा होता है, तो आपको बताना है जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। संजय पूछा भाई सॉल्ट ब्रिज हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बताएंगे सर आयन इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे, आयन इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सवाल क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सवाल ये है कि भाई इस सेल को बार बार क्यों बनाया करेंगे इतना बड़ा, ना पेपर में इतना बड़ा दिखाएगा, हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो गैल्वेनिक सेल हमने आपको पढ़ाया है, इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग शॉर्टहैंड करना सिखाते हैं आपके लिए। आप इसे संक्षेप में कैसे लिखने वाले हैं, शॉर्ट में आप लोग कैसे लिखने वाले हैं इसको, भाई इधर से करेंगे लिखना है। सो बहुत ही इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए, नहीं या तो मुझसे पूछ रहा आप लोग क्या है ये, क्या है ये, क्या है इलेक्ट्रोड, किसका है, जिंक का। इधर से चलेंगे, का इलेक्ट्रोड हो गए, मैंने लिख दिया मेटल है हमारे पास से जिंक के, जिसका इलेक्ट्रोड क्या है, छड़ लगा दी मैंने, क्या हुआ इसको बताइए, नेगेटिव कैसे हुआ, इसके जो आयन थे किसमें आ गए, तो जिंक मेटल से क्या हटे, जिंक आयन। ध्यान रखना ये ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट ऑलवेज का लिखा जाएगा Mi, मेटल से क्या है, आयन। समझ गए, समझ में आ गई बात, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब सारा चैप्टर इसी बात पर डिपेंड है। इसके बाद देखो इस सॉल्यूशन में तो आए ना, आए उन आयनों की सांद्रता व्यक्त करनी पड़ेगी आपको, कितनी कंसंट्रेशन में आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता को सिंबल लगा देते हैं, तो सिंबल हमारे पास क्या है, C1।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं ऐसे। ये जो पैरेलल लाइन है ना, समांतर रेखा दिखाई दे रही है आपको, इन समांतर रेखाओं को हम लोग कहते हैं लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बताया मैंने आपको, IM, बताया था ना, MIIM। तो ये क्या है, किसका आयन है, इसमें कौन सा आयन होगा बताओ, कॉपर आयन होंगे, कॉपर आ जाएगा यहाँ पर आयन, कंसंट्रेशन C2, और किसकी स्ट्रिक पे जा रहा है, तो जो पेपर में आएगा लिखा होगा तो ये वाला नहीं आएगा, ये लिखा आएगा, समझिए। इधर से करेंगे, करे क्या आएगा, मेटल, फिर उसके बाद आयन, फिर आ जाएंगे इधर, यहाँ पर क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, इसको कैसे करेंगे, दो रेखा लगा देंगे समांतर, ठीक है, सो करेंगे समांतर रेखा, सो करेंगे सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो क्या लगा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, उसके बाद क्या लिखेंगे, आयन, उसके बाद मेटल। तो बहुत सीधा सिस्टम है, बहुत सीधा सिस्टम ये है, यहां से मेटल आयन सॉल्यूशन में आए, सॉल्ट ब्रिज से ट्रांसफर हुए, और सॉल्यूशन किस पहुंच गए, मेटल पहुंच गए, MIIM, मेटल आयन मेटल, कंफर्म है आपको ये बात। अगर ये सेल हमारे पास ऐसे नहीं लिखा होता, यहां पर कॉपर की जगह लिखा होता कैडमियम, और Cu की जगह लिखा होता Hg, कैसे बनाते होता ना इससे, CD चलो, डबल पॉजिटिव चलो, C1, सॉल्ट ब्रिज,